हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे उत्थान क्लासेस में। आज हम लोग जो है कि 24 जुलाई का जो है कि सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं, जिसमें कुल 75 प्रश्न होंगे। हाय फ्रेंड्स, आज जो है कि हम जो है कि 14 जुलाई को जो एसएससी एमटीएस में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और सभी शिफ्टों पे हैं। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड शिफ्टों पे हैं ये प्रश्न पूरे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है कि Core and Conviction is the autobiography of करेज एंड कन्वेंशन। कन्विक्शन किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो जनरल विजय कुमार सिंह की है। किसकी है? तो जनरल विजय कुमार सिंह की ये ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा इनमें से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी है? तो कौन सी सिंधु की सहायक नदी है? तो उसमें ऑप्शन हमको दिए गए थे, जैसे तो पश्चिम से मिलने वाली सिंधु की सहायक नदियों में जो की जाती हैं कि पश्चिम से जो है कि सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी हैं जो पाकिस्तान से आती हैं? तो काबुल है और कुर्रम है। ये कुर्रम नदियाँ हैं। और जो भारत से जाती हैं नदियाँ कौन सी हैं? तो जैसे इसमें झेलम हो जाता है, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास और सतलज। तीसरा प्रश्न है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार की है? तो मध्य प्रदेश की है, जो कोविड-19 के समय शुरू की गई थी राहत पहुंचाने के लिए। संग्राई लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? संगाई या संग्राई कह दें तो ये जो है कि त्रिपुरा से संबंधित है। त्रिपुरा से अन्य जो लोक नृत्य हैं तो यहाँ पर देख लिया जाए तो होजा, गिरिया, गरिया, भिंजू, लेबांग, भूमनी, ये जो है कि यहाँ के लोक नृत्य हैं। पुष्कर झील पूछा गया कि कहाँ स्थित है? तो अजमेर के राजस्थान में स्थित है। इसमें जिला पूछा गया था कि किस जिले में है राजस्थान के? तो अजमेर में है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो हुई थी 1951 में हुआ था। और भारत में पहली बार जनगणना जो हुई थी 1872 में। 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। और नियमित जनगणना जो हुई थी जो है कि लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन के समय में नियमित जनगणना के समय में नियमित जनगणना थी। नेक्स्ट प्रश्न है आवर्त सारणी में हाइड्रोजन किसका प्रतीक है? H किसका प्रतीक है? तो हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व होता है ना। इसके 3 समस्थानिक हो, 1H1, 1H2, 1H3। इसे बोला जाता है ड्यूटेरियम। ट्रिटियम होता है ना, प्रोटियम होता है। 1H1 को प्रोटियम, 1H2 को ड्यूटेरियम और 1H3 को ट्रिटियम बोला जाता है ना। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है डीपीएसपी में कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में है? तो आर्टिकल 40 है, ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में है। नेक्स्ट प्रश्न है टीपू सुल्तान किस वर्ष राजा बना था? टीपू सुल्तान 22 दिसंबर 1782 को जो है कि राजा बनता है। अपने पिता के स्थान पर जो है कि अपने पिता हैदर अली के स्थान पर राजा बनता है 22 दिसंबर 1782 को। टीपू सुल्तान की राजधानी जो थी इस श्रीरंगपट्टनम में इसने अपनी राजधानी स्थापित की थी ना। 1787 में इसने जो है कि अपनी राजधानी को श्रीरंगपट्टनम में ट्रांसफ़र कर दिया था। वैसे टीपू सुल्तान की मृत्यु जो हुई थी 1799 में, जब आंग्ल मैसूर मतलब कि अंग्रेज़ों के साथ जब मैसूर कर्नाटक का जब चौथा युद्ध हो रहा था तो उसमें जो है कि टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। प्रश्न पूछा जाता है कि कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं? तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया आया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश व रजिया सुल्तान का शासनकाल से प्रश्न था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल है वो 1206 से 1210 तक है। आराम शाह उसका बेटा, कुतुबुद्दीन का बेटा जो था आराम शाह था ना। उसके बाद जो है कि इल्तुतमिश बनता है। देखो इसमें आराम शाह होता है, फिर इल्तुतमिश बनता है। 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश रहता है। 1236 से जो है कि 1240 तक जो है कि रजिया सुल्तान रहती है, जो कि दिल्ली में ये पहली महिला शासिका हुई थी और अंतिम महिला शासिका है दिल्ली सल्तनत की। 1236 से 1200 कार्यकाल। इसके कई बार प्रश्न पूछा गया है कि रजिया सुल्तान का कार्यकाल कब से कब तक का है? तो 1236 से 1240 तक ये है।
पंडित बिरजू महाराज किस लोक नृत्य से संबंधित है, तो पूछा गया था, तो लोक नृत्य था तो कथक से संबंधित है, और ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ घराने से, उत्तर प्रदेश के ये लखनऊ घराने से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आया था कि दक्षिण में कौन सा देश भारत के साथ जलीय सीमा बनाता है, तो दक्षिण में भारत के साथ जलीय सीमा बनाने वाला देश है श्रीलंका और मालदीव, 2 देश हैं। पदार्थ के पैकेजिंग का कार्य कौन सा कोशिकांग करता है, तो रिक्तिका। जो वेसल्स होते हैं, वेसल्स वे जो है कि पदार्थ के पैकेजिंग का कार्य करते हैं, मतलब जैसे ये रिक्तिका होती है उसमें ना, उसमें जो है कि पदार्थ भरे होते हैं, ये रिक्तिका। 2022 में महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता, 2022 में जो महिला वर्ल्ड कप का खिताब हुआ, महिला वर्ल्ड कप हुआ है, ये वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, तो न्यूजीलैंड में हुआ, जिसमें जो है कि ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा और इंग्लैंड उपविजेता रहा। ऑस्ट्रेलिया ने इस खिताब को 7वीं बार जीता है। 2022 में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ है उसका आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ और ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता रहा। उप विजेता कौन रहा, तो इंग्लैंड उप विजेता रहा। नेक्स्ट प्रश्न आया कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक में किस खिलाड़ी ने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में जो है कि स्वर्ण मेडल जीता है, किस भारतीय खिलाड़ी ने, तो किस भारतीय खिलाड़ी ने जो है कि अब तक 2 भारतीय खिलाड़ियों ने जीता है। पहले अभिनव बिंद्रा थे 2008 में, और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा भाई साहब हैं। नेक्स्ट प्रश्न आया है, मानव के लिए एक धर्म एक जाति, तो वह एक ईश्वर, ये जो है कि ये किसका नारा है, मानव के लिए एक धर्म एक ईश्वर, ये किसका नारा है, तो श्री नारायण गुरु का नारा है। मानव के लिए एक धर्म एक जाति तथा एक ईश्वर, ये किसका नारा है, तो श्री नारायण गुरु का है। संविधान के भाग 6 में कितने आर्टिकल हैं, तो ये भाग 6 में कुल आर्टिकल है जो है कि 152 से 237 तक कुल आर्टिकल दिए गए हैं। तो अगर 237 इसमें से कितने आर्टिकल हो गए, 152 घटा देते हैं तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 85 एक प्लस कर देंगे तो इसमें कुल जो है कि 86 कुल आर्टिकल हैं। इसमें से नेक्स्ट प्रश्न आया था कि कोका कोला और थम्स अप के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो किसे बनाया गया, शाहरुख खान को बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंजाब के पूर्व के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत मान, आम आदमी पार्टी झाड़ू। वैसे पूछा जाता है कि जो है कि कई बार पूछे गए हैं कि यहाँ पर जो है कि राज्यपाल कौन है, पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित हैं। विधानसभा की 117 सीटें, राज्यसभा की 7 सीटें, लोकसभा की 13 सीटें, और पंजाब और हरियाणा की राजधानी जो है कि दोनों की चंडीगढ़ ही है। नया अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में डीपीएसपी है, डीपीएसपी भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आर्टिकल जो 36 से 51 तक हैं, जो 36 से 51 तक हैं, ये किस देश से लिए गए हैं पूछा जाता है, तो आयरलैंड से लिया गया है। इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इंडिया नामक पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं। इनकी अन्य पुस्तकें भी हैं, एन ईरा ऑफ डार्कनेस जैसे हैं, वाई आई एम हिंदू, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर है ना, ये इनकी अन्य पुस्तकें हैं, ये शशि थरूर की। इंडिया नामक पुस्तक के लेखक पूछा गया कि शशि थरूर हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्होंने ही जो कि 1815 में जो कि आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ये जो कि इससे पहले वाले शिफ्टों में पूछा गया कि 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। देखा, इनमें से किसने ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता है, तो रवि कुमार दहिया ने जो है कि रजत पदक जीता है ना। रजत पदक 2 लोगों ने जीता है, रवि कुमार दहिया और एक लोग और थे, जो कमेंट करके बताइए। देखिए, इस कुल ओलंपिक में अमेरिका पहले स्थान पर रहा। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि टोक्यो ओलंपिक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा, तो पहले स्थान पे जो है कि अमेरिका रहा है। अब आगे वाले जो परीक्षाएं होंगी तो उसमें पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक में अमेरिका ने कुल कितने स्वर्ण मेडल जीते हैं, तो उसमें से कुल स्वर्ण मेडल जो है कि अमेरिका ने 39 स्वर्ण मेडल जीते हैं, और कुल पदक उसके 133 हैं। अमेरिका ने 133 कुल पदक जीते हैं, जिसमें से 39 गोल्ड हैं। दूसरे स्थान पे चाइना रहा, तीसरे स्थान पे जापान रहा था। और भारत की रैंक जो थी 48वीं रैंक थी। एक गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। ब्लॉक पहाड़ों में ऊपर उठे हुए ब्लॉक, मतलब कि ऊपर जो उठे हुए पर्वत होते हैं उसे किस रूप में जाना जाता है, तो होर्स के नाम से जाना था। जो जैसे ये पर्वत है,
जैसे ये पर्वत है ना, तो ये जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है इन्हें हम होर्स कहते हैं, जो नीचे होता है इन्हें हम कहते हैं गार्बेन। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्बुबाची का मेला किस महीने में मनाया जाता है? तो अम्बुबाची का मेला देखा जाता है असम के कामाख्या माता मंदिर में लगता है। गुवाहाटी असम में कामाख्या माता मंदिर है, वहाँ पर लगता है। ये जून के महीने में लगता है। अभी आप जो है कि चर्चा में रहा था ना कि कामाख्या माता मंदिर में जो है कि एकनाथ शिंदे जो है कि अपने पार्टी के साथ पहुँचे थे, तो जून के महीने में ही तो पहुँचे थे, तो वहाँ पर अम्बुबाची के मेले में दर्शन करने भी पहुँच गए वो थे। इसी समय लगा था मेला। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन प्लेबैक सिंगर और एक्टर दोनों है? प्लेबैक सिंगर और एक्टर दोनों है, तो किशोर कुमार जो है कि प्लेबैक सिंगर और एक्टर दोनों है। इनका जो जन्म हुआ था खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ था। ये पूछा जाने वाला अगली आगामी क्वेश्चन है कि किशोर कुमार का जन्म कहाँ हुआ, तो खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1946। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 30 दिसंबर 1906 को। 30 दिसंबर 30 दिसंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में हुआ था। और इसके संस्थापकों में गिने जाते हैं आगा खां और ढाका के नवाब जो थे सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में जो है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात के हजीरा में जो हजीरा गैस पाइपलाइन है ये उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर को किस राज्य से जोड़ता है? तो उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर को मध्य प्रदेश के विजयनगर से जोड़ता है। प्रदेश के विजयनगर से जुड़ता है। हजीरा गैस पाइपलाइन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो गुजरात से हो रहा है ना। हाँ, नया अगला प्रश्न है, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो मोहिनीअट्टम केरल से। देखिए जिसके भी नाम में यदि अम्मा लगा हुआ होता है लास्ट में, तो उसको जो है कि केरल के ही होते हैं ये लोग, ये समझ लो बस। मोहिनीअट्टम केरल की हैं। ये जो है कि किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो मोहिनीअट्टम केरल है ना, केरल का मोहिनीअट्टम है ना शास्त्रीय नृत्य, उसी से संबंधित है। बगरुम्बा लोक नृत्य कहाँ का है? तो बगरुम्बा असम में मनाए जाने वाले लोक नृत्य है। कौन सी परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है? तो कौन सी परत है? तो ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर जो है कि हमारी जो है कि त्वचा को बचाती है। सांप अथवा नौका दौड़ को किस नाम से भी जाना जाता है? तो देखा जाए तो सांप और नौका दौड़ जो होता है ये केरल में मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है, जिसे हम वल्लम काली बोला जाता है। वल्लम कल्ली कह सकते हैं या फिर वल्लम काली कहते हैं। नागर व द्रविड़ शैली कहाँ पर है, कहाँ की है? तो नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर निर्माण की शैली होती है, नॉर्थ इंडिया में मंदिर निर्माण की जो शैली होती है उसे हम बोलते हैं नागर शैली। और जो ये होता है दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में जो होता है वो जो है कि द्रविड़ शैली में बनाया जाता है मंदिर। हर्षवर्धन किस राज्य से संबंधित है? तो हर्षवर्धन किस राज्य से संबंधित है? देखा था हर्षवर्धन जो थे पुष्यभूति वंश के थे। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के थे। वर्धना डायनेस्टी है ना, पुष्यभूति वंश के राजा थे ये। दंती दुर्ग किस साम्राज्य के संस्थापक थे? तो दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग थे। 2007 में जम्मू कश्मीर में शुरू हुई बैंगनी क्रांति का संबंध किससे है? तो लेवेंडर फूलों की खेती से है। जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो बैंगनी क्रांति का संबंध ही डायरेक्ट होता है बागानी कृषि से। फीता कृमि अथवा जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में टेप वर्म्स, जिसे इंग्लिश में टेप वर्म्स बोला जाता है, निम्नलिखित में से किस फाइलम के अंतर्गत आता है? तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत फीता कृमि आता है, जिसे हम बोलते हैं टेप वर्म्स इंग्लिश में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग
प्रति वर्ग किमी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? तो जनसंख्या घनत्व कहलाती है। प्रति वर्ग किमी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। भारत की जनसंख्या घनत्व जो है कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कितने व्यक्ति रहते हैं उसे हम बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। मौसम में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो सूर्य के कारण जो है कि मौसम परिवर्तन, जैसे ये सूर्य हो गया और ये पृथ्वी, तो पृथ्वी यहाँ थी, फिर यहाँ पर हो गया, फिर इधर हो गया, फिर इधर हो गया, तो इसी को हम मौसम परिवर्तन बोलते हैं। क्योंकि सूर्य की जो है कि होता है ना, जैसे ये पृथ्वी हो गया, तो सूर्य कभी जो है कि कर्क रेखा पे होता है, कभी मकर रेखा पे होता है ना, इस वजह से जो इसे बोला जाता है कि मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो सूर्य के कारण होता है। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो है कि वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक के लेखक कौन है? द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखक हैं इसके ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना इसके लेखक हैं। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? ये प्रश्न पूछा गया कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता जो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। और ये एक बंगाली कविता है जिसे जो है कि पहली बार जो है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। इसे देखो, रचयिता कौन है वंदे मातरम के? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। लेकिन इसे सर्वप्रथम किसने गाया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे गाया था। फुटबॉल की गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? गोल पोस्ट मतलब जैसे जो ये होता है, जैसे फुटबॉल का मैदान हो गया, ये फुटबॉल का मैदान हो गया, तो जो यहाँ पर जैसे गोल पोस्ट होता है ना कि इसमें हमको जो है कि गेंद डालना, तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 8 फीट इसकी ऊंचाई होती है, 8 फीट। और इसकी जो चौड़ाई होती है, जो चौड़ाई होती है 24 फीट की चौड़ाई होती है। ये चौड़ाई हो गई, और ये इस प्रकार से ऊंचाई होता है ना, 8 फीट ऊंचाई रहता है, 24 फीट चौड़ाई रहता है इसकी। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? चालुक्य वंश की राजधानी सबसे पहले ऐहोल थी। 543 ईस्वी में पुलकेशिन प्रथम के द्वारा इसकी राजधानी को बादामी बनाया जाता है। जैसे पढ़ते हैं ना कि बादामी के चालुक्य वंश पढ़ा जाता है ना, तो उसी प्रकार से होता है कि बादामी के चालुक्य थे पुलकेशिन प्रथम। इससे पहले भी जो चालुक्य वंश था, प्राचीन चालुक्य वंश, उसकी राजधानी जो थी वो ऐहोल थी। ऐहोल। मार्च 2022 में संपन्न F1 कार रेसिंग में सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का अवार्ड किसने जीता था? तो मैक्स वर्स्टेपन ने जीता था। एक कार रेसर हैं, नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को जोड़ने वाली सागर कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता किस सागर के किनारे देखा जाए तो है? तो ये अरब सागर है। जैसे ये भारत का नक्शा हो गया, और इधर पूरी ये सिंधु घाटी फैली हुई थी, तो ये इधर अरब सागर है ना, तो अरेबियन सी से सटा हुआ है। यदि जो प्राप्ति होती है व्यय से अधिक हो तो बजट किस रूप में जाना जाता है? तो अधिशेष बजट, या फिर उसे हम सरप्लस बजट कहते हैं। जैसे आपकी आय और व्यय, यदि आपकी व्यय अधिक है, व्यय अधिक रहेगा तो उसे हम बोलते हैं राजकोषीय घाटा। यदि आपकी आय अधिक हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं सरप्लस बजट, अधिशेष बजट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारतीय परिषद अधिनियम को पूर्ण किया गया? ये प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, ये पूछा गया है नेक्स्ट प्रश्न की वैशाखु त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो वैशाखु त्यौहार असम में मनाया जाता है। असम में मनाए जाने वाले जो त्यौहार है इधर है अम्बुबाची, बिहू, वैशाखु, देंग पटकाई, ये सभी त्यौहार जो है कि असम में मनाए जाते हैं। कैलाश खेर को कौन सा अवार्ड मिला था? तो 2017 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, बेस्ट कोरियोग्राफी का एमी अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड जो 2020 में मिला था वो सुरेश मुकुंद को दिया गया था। ये पहले भारतीय थे जिन्हें ये पुरस्कार मिला। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है, ये सबको पता है। पंडित बिरजू महाराज जी को पद्म विभूषण कब दिया गया था? तो पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण 1983 में दिया गया था। ये कथक से संबंधित है और ये लखनऊ घराना से हैं। इनको कब पद्म विभूषण दिया गया था? तो 1983 में पद्म विभूषण दिया गया था।
भारत में सबसे कम बेरोजगारी किस राज्य में है? तो भारत में सबसे कम बेरोजगारी देखा जाए तो भारत में सबसे कम बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में है। वर्ष 2022 में किस अभिनेत्री को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से दीपिका पादुकोण को किया गया। निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता, मतलब दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और भी जैसे टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है ना। यमुना नदी कहाँ गंगा से मिलती है? तो यमुना नदी जो है कि प्रयागराज में जाकर के गंगा से मिल जाती है। यमुना का स्रोत स्थान जो है यमुनोत्री उत्तराखंड में है। भरहुत बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो भरहुत का बौद्ध स्तूप जो है कि देवार मध्य प्रदेश में है। देवार या दवार कहें तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। रऊफ नृत्य कहाँ का है? तो रऊफ नृत्य जो है छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ के अन्य नृत्य भी हैं जैसे सायला, पिंडवानी या पंडवानी, मारिया, ये जो है कि छत्तीसगढ़ के नृत्य हैं। कौन सा गर्म खून होता है? मतलब किस जीव का जो है कि खून जो गर्म होता है, तो किस जीव का गर्म होता है? तो वो स्तनधारी हो या फिर चिड़िया। जैसे स्तनधारियों में देखा जाए तो बकरी का गर्म खून होता है, सबसे ज़्यादा बकरी का गर्म खून होता है। और फिर कबूतर का खून गर्म होता है। ये उदाहरण है इसके। तो ये किस प्रकार के होते हैं? तो ये स्तनधारी और चिड़िया के ये जो है कि खून गर्म होते हैं। आप लोगों को ऐसे रोज एसएससी एमटीएस के जो सभी प्रश्न होते हैं पढ़ने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।